हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल थिंकमेटिक्स पे, जहाँ मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो पीवाईक्यू है ये 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। आइए चलिए हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रूव डैट टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन जैसे हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को लाएंगे। तो LHS हमारा क्या दे रखा है? 10 स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम जो है ना, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा जो है हमारा आइडेंटिटी होता है। तो हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। वैसे ही हमारा कॉट स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इस 10 थीटा की जगह पे हम जो है साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइनली हमारे पास बचने वाला है, जिसका वैल्यू क्या होता है? हमारा 1 होता है। और इस तरीके से हमारा RHS क्या हो गया? आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कर रहा है? कर प्रूव डैट 1 प्लस टेन थीटा माइनस कोसेक ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10a प्लस सेक है इज इक्वल टू हमको क्या लाना है? 2 लाना है। और ये 2019 एंड 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें भी हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS को लाएंगे। तो LHS हमारा क्या दे रखा है? LHS दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए दे रखा है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है? 1 प्लस 10a और प्लस सेक ए दे रखा है। और इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? सबको साइन और कॉस में ब्रेक कर लेना। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। कोसेक को आपको क्या लिखना है? 1 अपान साइन ए लिखना है। और वैसे ही दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा? 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एलसीएम लेना है इस वाले ब्रैकेट में साइन को, तो साइन ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको क्या करना है? कॉस ए को एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में जो है ना ए, इस पूरे को हम ए मान रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए को ए मान रहे हैं और 1 को जो है ना हम बी मान रहे हैं। यानी कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हम एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम जानते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी अगर एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? इसको
साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और -1 अपान में हमारे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और अपान में क्या आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। अब इसका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हम ब्रेक करने वाले हैं, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और +2 साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस होगा लास्ट में, अपान में कितना आ जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए जो है ना, हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, -1 हो जाएगा, अपान में साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास फाइनली 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा और अपान में भी हमारे क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास केवल 2 बचेगा और हमारा क्या आ गया RHS जो है हमारा इस क्वेश्चन का आ गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या हो गया फाइनली सॉल्व हो गया। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या करें इफ़ 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू में cos थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दे रखा है 1 + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू में क्या दे रखा है cos थीटा दे रखा है और आपको क्या करना है इसको 10 का आपको जो है ना वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना हम इसको पूरे इस लाइन को ही हम 10 में बदल दें। तो इस पूरे लाइन को 10 में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा tan स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा से जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हर एक टर्म में हम cos स्क्वायर थीटा से क्या करने वाले हैं डिवाइड करने वाले हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा एक cos से जो है ना एक cos कैंसिल होने वाला है, तो क्या बचेगा हमारे पास ये 1/cos स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे बचेगा 3 बचेगा और sin बाई cos बचेगा, तो sin बाई cos को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है ना हम tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा को 2 tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और 3 tan थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -3 tan थीटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, मतलब 10 के पद में क्या हो गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमारा क्या हो गया बन गया। तो इसको हम क्या करने वाले हैं मिडिल टर्म को हम फिर से स्प्लिट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा और +1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम। अब क्या करेंगे आपको इन दोनों में से जो है ना 2 कॉमन है और tan थीटा कॉमन है, तो हम 2 tan थीटा कॉमन करने वाले हैं। जब 2 tan थीटा हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 tan थीटा कॉमन करेंगे तो हमारे पास tan थीटा -1 होगा और इन दोनों में से हमको क्या कॉमन करना है, इन दोनों में से हमको -1 कॉमन करना है। जब -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा हमारा क्या tan थीटा -1 बचेगा
और इस तरीके से राइट हैंड साइड में हमारे क्या बचने वाला है, 0 बचने वाला है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हमारे क्या आएगा, टेन थीटा माइनस 1 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 टेन थीटा माइनस 1 आएगा। अब देखिए टेन थीटा माइनस 1 को जो है हम 0 से कंपेयर करेंगे तो टेन का एक वैल्यू आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और वैसे ही 2 टेन थीटा माइनस 1 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और टेन थीटा का वैल्यू हमारे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से टेन का दो वैल्यू आया है, एक हमारा क्या आया है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और एक आया हमारा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और हमको यही दो वैल्यू लाना भी था। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, इफ़ टेन ए इज इक्वल टू एन टेन बी, tan a is equal to n tan b and sin a is equal to m sin b, then prove that cos square a is equal to m square minus 1 अपान में n square minus 1। तो क्या लाना है हमको, m स्क्वायर माइनस 1 अपान में n स्क्वायर माइनस 1 लाना है, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमको, tan a इज इक्वल टू n tan b दे रखा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cot a लिख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, n/cot b लिख सकते हैं। और इसको जो है ना हम रेसिप्रोकल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot b इज इक्वल टू n cot a हो जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। वैसे ही जो है ना हम लोग साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी को चेंज करेंगे। क्या दे रखा है हमको, साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी दे रखा है, और इसको लिख सकते हैं हम, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक ए लिख सकते हैं। वैसे ही एम अपान साइन बी को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक बी लिख सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एम कोसेक ए आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। अब देखिए हमको क्या करना था, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है ना उसमें हमारा ए बी जो है ना एलिमिनेट कर दिया गया, केवल यहाँ पे कॉस ए आ रहा है, मतलब जो एंगल हमारा है ना वो केवल ए आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, बी को एलिमिनेट करना है, यानी बी को क्या करना है, हटाना है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, फार्मूला जानते हैं, कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है 1। ये हमारा एक क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और इस आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर बी के जगह पे कोसेक स्क्वायर बी का जो वैल्यू है एम कोसेक ए उसको रखने वाले हैं। तो कोसेक स्क्वायर बी के जगह पे क्या हो जाएगा, एम कोसेक ए हो जाएगा का होल स्क्वायर, माइनस वैसे ही हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर बी के जगह पे एन कॉट ए रखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा, एन कॉट ए हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब जैसे ही हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एन स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम जानते हैं जो भी हमको प्रूव करना है, क्या लाना है, उसमें कॉस लाना है। तो उसको देखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं हम एम स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर ए को एलसीएम लेना है, यानी कि साइन स्क्वायर ए जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है।
अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए को भी हमको क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर लेना है। तो क्या होता है हमारा फार्मूला, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अब क्या करना है आपको, कॉस को एक तरफ करना है और जो कांस्टेंट मतलब जो m है और 1 है उसको एक तरफ करना है। तो जब हमारा ये कॉस स्क्वायर ए जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में एम स्क्वायर माइनस 1 होगा और राइट हैंड साइड में हमारे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए वाला पार्ट जब उधर जाएगा तो निगेटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एम स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और इधर हमारे कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में हमारे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए एन स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या कर देंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 के नीचे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपान में एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यही हम लोगों को क्या करना था, लाना था, एम स्क्वायर माइनस 1 अपान में एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस 1 अपान में एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा वाले आइडेंटिटी का यूज करना है। हम जानते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू है हमको क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमको m के बराबर दे रखा है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और हम जानते हैं एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और हमको क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे हम m लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू में m हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान m लिख सकते हैं और इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे यानी कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या आ जाएगा हमारा, जब आप ऐड करोगे ना तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा जो है ना यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है और टेन थीटा जो है ना यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। वैसे ही सेक थीटा और सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या होने वाला है, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा m प्लस 1 बाई एम हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपान में m हो जाएगा आपका। यानी कि सेक थीटा का जो वैल्यू है आपका क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2m के बराबर आ गया। अब जैसे ही आपको ये बन गया ना, आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और हम जानते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। और यहाँ पे अगर हमारा थीटा अगर यहाँ पे है तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा ये वाला पार्ट हाइपोटेनियस हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, एम स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। वैसे ही जो हमारा बेस है ना उसका वैल्यू क्या दे रखा है, 2m के बराबर दे रखा है। और हम परपेंडिकुलर को क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए हम परपेंडिकुलर को निकालेंगे क्या आएगा। तो हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और देखिए हाइपोटेनियस का जो हमारा वैल्यू दिया था, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया था, हाइपोटेनियस का वैल्यू एम स्क्वायर प्लस 1 दिया था। एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस बेस हमारा क्या दे रखा था, बेस हमारा दे रखा था 2m के बराबर। तो बेस के जगह पे हम 2m जब रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा,
2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये m के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -4m का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि m के पावर 4 हो गया और ये 1 हो गया, और यहाँ पे जब घटेगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होता है हमारा m स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर आ गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो क्या हमारा m स्क्वायर प्लस 1 है, और हमको निकालना था साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हमारा m स्क्वायर माइनस 1 है और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हमारा m स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमसे यहाँ साइन थीटा का ही वैल्यू पूछा था और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1 अपान में m स्क्वायर प्लस 1 आ गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या करें, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x x डज नॉट इक्वल टू, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा दे रखा है x प्लस 1/4x। तो यहाँ पे हमको क्या करना है 4x को एलसीएम ले लेना है। 4x जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी जो हाइपोटेनियस हो गया हमारा, जो हाइपोटेनियस है ये कितने के बराबर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आ गया, और जो हमारा बेस है वो कितने के बराबर आ गया हमारा 4x के बराबर आ गया, और ये परपेंडिकुलर क्या करना है आपको निकालना है। तो हम जानते हैं अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर था, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के बराबर था। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर सॉरी 16x के पावर 4 प्लस 1 और प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 16x के पावर 4 प्लस 1 और माइनस 8x स्क्वायर लिखेंगे, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि ये होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर आ गया वो क्या आ गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया। तो हमसे क्या पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू पूछा था, और सेक थीटा का वैल्यू तो हमको पता ही है कि कितने के बराबर है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x के बराबर है, और टेन थीटा का वैल्यू हम निकाल लेंगे। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान में कितने के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है यानी कि 4x हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, यानी सेक थीटा और प्लस टेन थीटा निकालना है आपको। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपान में 4x हो जाएगा, अब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपान में 4x हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है 4x को क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x के बराबर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है 10 क्यूब थीटा अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्रूव करना हम लोगों को क्या 10 क्यूब थीटा अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। LHS लेकर चलेंगे और RHS को लेकर के आएंगे। LHS हमको क्या दे रखा है LHS इज इक्वल टू दे रखा है 10 का क्यूब थीटा अपान में दे रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट का क्यूब थीटा अपान में दे रखा है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल राइट हैंड साइड में अब हमको लेकर के आना है क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी 10 क्यूब थीटा अपान में क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट का क्यूब थीटा
अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेना है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का क्यूब थीटा अपान में कॉस का क्यूब थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 बाई कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस का क्यूब थीटा अपान में साइन का क्यूब थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है ना कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे क्यूब है, यानी एक कॉस यहाँ पे बचेगा, और इसके बाद यहाँ पे साइन भी पूरा नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन यहाँ पे बचेगा। तो आपका क्या बचने वाला है, यहाँ पे साइन का क्यूब थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा। वैसे ही यहाँ पे जो है ना कॉस का क्यूब थीटा होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक साइन थीटा बचेगा। और अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपको एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन क्यूब थीटा है और ये साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हमारे क्या है, कॉस क्यूब थीटा है और कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस के पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपान में हमारे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी 1 का स्क्वायर -2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम। अपान में कितना है हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार 1 के नीचे और एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे इसको स्प्लिट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एक कॉस से जो है एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। और हम जानते हैं 1 बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचेगा। और इस तरीके से हमारा RHS क्या हो गया, आ गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्या कर रहा है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1 अपान में पी स्क्वायर प्लस 1। तो अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा, पी के बराबर है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे ही एक आइडेंटिटी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में निगेटिव लिख सकते हैं, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू 1। और हमको दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, पी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, यानी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में पी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। और पी को जब हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपन पी आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कॉट थीटा जो है पॉजिटिव साइन के साथ है, और यहाँ पे कॉट थीटा जो है निगेटिव साइन के साथ है, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
तो और कोसेक थीटा और कोसेक थीटा जो हो जाएगा 2 कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी प्लस 1/p हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। यानी जो कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1/2p के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा थीटा दिया हुआ है और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं हाइपोटेनियस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस इस बार हमको क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और परपेंडिकुलर जो है हमारा 2p के बराबर है। और क्या फाइंड करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को बेस फाइंड करना है, इस बार बेस फाइंड करना है। तो आइए चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं बेस पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, या फिर हमको बेस फाइंड करना है तो बेस का स्क्वायर जो होगा वो कितने के बराबर आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर आएगा। और जो हाइपोटेनियस वो पी स्क्वायर प्लस 1 का, हाइपोटेनियस जो है पी स्क्वायर प्लस 1 है का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2p के बराबर है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो p के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4p स्क्वायर होगा। और इसको हम लिख सकते हैं p के पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर के बराबर है। यानी बेस जो हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो बेस आ गया हमारा p स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। और हमको क्या फाइंड करना था, कॉस थीटा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या हो गया हमारा पी स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस क्या है हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है और इस तरीके का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किया। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे क्या कर रहा है, इफ़ m cot a इज इक्वल टू n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a अपान में n cos a प्लस m sin a। तो m cot a इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, n दे रखा है। यानी कि cot a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n अपान m हो जाएगा। cot a का वैल्यू क्या हो जाएगा, n अपान m हो जाएगा। और हमको क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है m sin a माइनस n cos a अपान में क्या हो जाएगा, n cos a प्लस m sin a, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो आपको क्या याद रखना है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसमें हमको कॉट का वैल्यू दे रखा है ना, तो कॉट का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए। यानी आपको क्या करना है, साइन ए से सारे के सारे टर्म में डिवाइड कर देना है। जैसे हमारा लिखा है ना m साइन ए लिखा है, तो इसमें हमको क्या करना है, साइन ए से डिवाइड कर देना है। वैसे ही यहाँ पे हमारे क्या है, माइनस का साइन है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n cos a लिखा है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, साइन ए से डिवाइड कर देना। और नीचे हमारे क्या है, n cos a है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, साइन ए से डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पे हमारे क्या लिखा है, m साइन a लिखा है, तो साइन a को फिर से हमको साइन a से डिवाइड कर देना। यानी हर एक टर्म को हमको साइन से डिवाइड करना है। और अगर यहाँ पे 10 लिखा रहता तो हमको क्या करना था, cos a से डिवाइड करना था हर एक टर्म को। अब देखिए यहाँ पे साइन a से साइन a दोनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा m केवल बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n और ये कॉस अपान साइन यानी कि कॉट ए हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, n प्लस n कॉट ए हो जाएगा यहाँ पे और प्लस m के बराबर बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, m माइनस n इंटू कॉट ए का जो वैल्यू है हमारा n अपान m, यहाँ पे रखेंगे हम n अपान m रख देंगे और नीचे भी हमारे क्या हो जाएगा, n इंटू कॉट ए का जो वैल्यू है n अपान m, n अपान m रखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, m हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, m एलसीएम हो जाएगा। और जब m एलसीएम लेंगे तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही नीचे हमारे क्या हो जाएगा, m एलसीएम हो जाएगा और एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास एक सुंदर सा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपान में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।